एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में वर्तमान संभाजी नगर औरंगाबाद के पास स्थित है। एलोरा विश्व की सबसे बड़ी शैलकृत गुफाओं में से एक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं हैं जो पश्चिमी घाट की चरणंदरी पहाड़ियों में बेसाल्ट चट्टानों से खुदाई की गई है। इनमें से केवल 34 गुफाएं आम जनता के लिए खुली है। इन गुफाओं में 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं शामिल है। यह दर्शाता है कि बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों के भिक्षुओं ने इन गुफाओं में एक साथ ध्यान किया, जो सदियों से हमारी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है। इन गुफाओं का निर्माण कालाचुरी, वाकटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव जैसे विभिन्न राजवंशों द्वारा 6वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक 600 वर्षों की अवधि में किया गया था। एलोरा गुफाओं के मुख्य आकर्षक गुफा संख्या 16 ग्रेट कैलाश मंदिर है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित यह एक शानदार एकाश्म मंदिर और दुनिया का एक आश्चर्य है। शैलकृत स्मारकों में कैलाश मंदिर दुनिया के सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। इस 1300 वर्ष पुरानी वास्तुकला के अचंभे की विशेषता ये है कि यह एक ही चट्टान से तराशा गया है। पूरा मंदिर बिना किसी जोड़ के बनाया गया है। मंदिर के आंगन का आयाम 82 मीटर बाई 46 मीटर है और मंदिर की ऊंचाई 32.6 मीटर है। इस मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 2,20,000 टन वजन वाले 3 लाख क्यूबिक फीट बेसाल्ट रॉक को शिल्पियों ने तराशा था। कैलाश मंदिर का तराशने का प्रक्रिया उल्लेखनीय थी। शिल्पियों ने मंदिर के ऊपर से नीचे तक चरणबद्ध तरीके से काटने के लिए लोहे से बना छिजिल, हथौड़े, मेलेट और पिक्स का ही उपयोग किया था। विशाल कैलाश मंदिर दुनिया की एकमात्र ऐसी संरचना है जो ऊपर से नीचे की तरह तराशा गया। सभी बीम, स्तंभ, दरवाजे, खिड़कियां, मूर्तियां और नक्काशियां सभी एक ही चट्टान का हिस्सा है, जिससे पूरा मंदिर बिना किसी जोड़ के तराशा गया है। प्रत्येक डिज़ाइन और माप को बहुत सटीकता से योजनाबद्ध किया गया था, क्योंकि एक बार काटने के बाद किसी भी अतिरिक्त पत्थर या चट्टान के टुकड़े को जोड़कर इसे बदलने का कोई अवसर नहीं था। महामंडप की छत पर एक वृत्त में खड़े 4 शेरों की मूर्तियां हैं। मंदिर के प्रधान द्वार के एक तरफ भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है और दूसरी तरफ भगवान विष्णु की मूर्ति है। 2 आंतरिक आंगन हैं। प्रत्येक आंगन में एक एकाश्म हाथी और 15 मीटर ऊंचा का विशाल एकाश्म स्तंभ है। कैलाश मंदिर का आधार स्तर ऐसा लगता है जैसे हाथी पूरे ढांचे को अपने पीठ पर समर्थन दे रहे हैं। महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के दृश्य कैलाश मंदिर की बाहरी दीवार पर तराशे गए हैं। आंतरिक संरचना का लगभग हर इंच जटिल मूर्तियां और नक्काशियां हैं, जो कलात्मक समृद्धि और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। शिवलिंग के सामने पवित्र नंदी की एक मूर्ति है। नंदी मंडप और मुख्य शिव मंदिर 7 मीटर ऊंचे हैं और 2 मंजिलों पर बने हैं। कैलाश मंदिर के चारों ओर एक विशाल गैलरी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य दर्शकों को विभिन्न कोणों से सुंदर मूर्तियां और नक्काशियां देखने के लिए मंदिर के चारों ओर एक मार्ग प्रदान करना था। यह गैलरी भक्तों के लिए प्रदक्षिणा करने का एक मार्ग के रूप में भी काम करती थी। गैलरी में भगवान विष्णु के दशावतार और शिव और पार्वती को दर्शाने वाले कई अद्भुत मूर्तियां हैं। एक गुफा संख्या 10 है, जो एलोरा की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है। इस गुफा को विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर दिव्य अप्सराओं और ध्यान करने वाले भिक्षुओं की मूर्तियां से सजाया गया है।
ऊपरी स्तर के दोनों ओर छोटे कमरों के साथ पोर्टिको है। इस गुफा को कारपेंटर की गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि छत में पत्थर के बीम लकड़ी के बीम जैसे दिखते हैं। बुद्ध की 15 फीट की मूर्ति व्याख्यान मुद्रा में बैठी है। व्याख्यान मुद्रा का अर्थ है शिक्षण मुद्रा। उनके पीछे एक बड़ा बोधि वृक्ष तराशा गया है। ये गुफा संख्या 8 है, जो एक बौद्ध मठ भी है। इस गुफा में गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, कई देवताओं और संतों की मूर्तियां हैं। इन गुफाओं में भिक्षुओं के लिए, उनके ध्यान और पूजा के लिए, रहने के लिए कमरे, सोने के कमरे, रसोई और अन्य कमरे हैं। ये गुफा संख्या 29 है, जिसे धूमरलीना गुफा कहा जाता है। ये एक अद्भुत मूर्ति है जिसमें शिव और पार्वती कैलाश में है, जबकि रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। इसके सामने शिव के पशुपत रूप का एक विशाल मूर्ति है, जिसमें कई हाथ प्रतीकात्मक वस्तु को पकड़े हुए हैं। इस गुफा में नक्काशियाँ बहुत बड़ी है। धूमरलीना नाम का अर्थ है धूम की गुफा। ऐसा माना जाता है कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले धूप से निकलने वाले धूम ने इसे यह नाम दिया। धूमरलीना गुफा में वले गंगा नामक एक प्राकृतिक झरना एकीकृत किया गया था। झरना को महान शिव के बोह पर गिरने के रूप में वर्णित किया गया है। पानी को विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि पूजा या दैनिक उपयोगों के लिए गुफा के अंदर बहाने और संग्रहित करने के लिए पत्थर में नाला काट दिए गए थे। गुफा संख्या 21 में देवी गंगा। उसी गुफा में नृत्य भंगिमा में शिव की मूर्ति है, और ये एक बौद्ध गुफा में देवी पार्वती है और दूसरी गुफा में इंद्र की मूर्ति है। ये गुफा संख्या 12 में देवी लक्ष्मी की मूर्ति है। एक गुफा संख्या 32 है, जो एक जैन गुफा है। भगवान महावीर की मूर्ति गर्भगृह के अंदर है। उसी गुफा में ये जैन देवी सिद्धायिका की नग्न मूर्ति है, जो ध्यान और आध्यात्मिक परिपूर्णता का प्रतीक है। ये उसी गुफा में गोमतेश्वर की मूर्ति है। जैन दिगंबर परंपरा में तीर्थंकरों या अन्य महत्वपूर्ण जीवों की आकृतियों को अक्सर नग्न दिखाया जाता है। ये भौतिक संपत्ति के त्याग और आध्यात्मिक शुद्धता की खोज का प्रतीक है। एक गुफा संख्या 30 है, जो एक जैन गुफा है, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर जैसा बनाया गया है। अंत में मैं ये कहूँगी कि एलोरा गुफाएं चट्टान में तराशी गई जीवित शिल्पों की एक अनमोल धरोहर है। बौद्ध गुफाएं शांति और ध्यान को दर्शाती है। हिंदू गुफाएं देवताओं और देवी की पवित्र कथाओं को प्रदर्शित करती है। जैन गुफाएं सादगी और गहन प्रतीकवाद को अपनाती है। एलोरा गुफाओं का दौरा करने के लिए हमको आधा दिन लगा। बाद में हम गुफाओं से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा हेरिटेज रिसोर्ट में रुके थे। धन्यवाद।